पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब हो गए हैं। राना असनाउल्लाह खान को 250 वोट हासिल हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब करार पाए हैं। राना असनाउल्लाह खान को 250 वोट हासिल हुए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब हो गए हैं और राना असनाउल्लाह खान को 250 वोट हासिल हुए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन और नताइज जो हैं इसके सामने आ चुके हैं और नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब हो गए हैं। राना असनाउल्लाह खान को 250 वोट हासिल हुए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन जो कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी था। पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती की गई और अब जो है ये नताइज सामने आ चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब करार हो पाए हैं। राना असनाउल्लाह खान को 250 वोट हासिल हुए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना असनाउल्लाह कामयाब हो गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलन हमें अपडेट करेंगे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबी मार्का जो है वो नून लीग ने जीत लिया है। राना सनाउल्लाह अक्सरियत के साथ सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में जो अपोजिशन की उम्मीदवार थी सलमा एजाज चौधरी, उनकी जानिब से बाइकाट किया गया था। ताहम क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में कागजात से दस्तबरदार नहीं हुई, इसलिए आज उनका नाम जो है वो यहाँ पर दर्ज था। ताहम अपोजिशन का कोई रुकन जो है वो वोट कास्ट करने नहीं पहुंचा। हुकूमती इत्तेहाद को 263 वोटर्स की हिमायत हासिल थी। राना सनाउल्लाह को मजमूई तौर पर 251 वोट पड़े। एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ, जिसके बाद अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। अब कुछ देर बाद बाज़ाब्ता जो रिजल्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। ताहम राना सनाउल्लाह जो है वो एक एकतरफा मुकाबले के बाद जो है वो सेनेटर बन गए हैं। इसे ये कोई सख्त मुकाबला नहीं था क्योंकि अपोजिशन जो है उसने वोट ना डालने का फैसला किया, इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी। राना सनाउल्लाह जो है वो उन्होंने बाजी जीत ली है, मैदान मार लिया है। राना सनाउल्लाह जो है अब सेनेटर बन चुके हैं। 251 वोट कास्ट हुए, एक वोट मुस्तरद हुआ। 250 वोट जो है राना सनाउल्लाह ने मजमूई तौर पर हासिल किए। ठीक है वकास गौरी, ये बताइएगा वहाँ पर नून लीग की जितनी भी क़यादत मौजूद है उनकी जानिब से क्या तासुरात देखे गए हैं, क्या उन्होंने अपना अपना तासुर दिया इस कामयाबी पर? क्योंकि एक तरफा मुकाबला था इसलिए सबको ही पता था कि इसका रिजल्ट क्या आना है। ताहम फिर भी एक जो रिवायत होती है उसमें वोट डालने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो भी अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली पहुंची। उन्होंने राना सनाउल्लाह को अपना वोट जो है वो कास्ट किया, जबकि दीगर अरकान असम्बली सूबाई वज़रा जो है वो भी दिन में गाए बगाए पंजाब असम्बली पहुंचते रहे, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। नून लीग जानती थी कि ये मुकाबला जो है ये तरफा है। अपोजिशन अगर इसमें हिस्सा भी लेती तो भी जो है मुस्लिम लीग नून और उनके साथियों को बरतरी हासिल थी। जी अच्छा वकास गौरी, ये बताइएगा कि सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के बाद जो है नून लीग कितनी उसकी जो क़यादत है उसको कितना प्रॉफिट हासिल होगा, कितनी मजबूत होगी पहले से ज़्यादा? क्योंकि आपको पता है कि पहले ही नून लीग हर मैदान में अपना लोहा मनवा चुकी है, हर मैदान में जीतती आई है। तो इस बार इस कामयाबी के बाद जो है क्या मस पर जो है असरात मुरतब होंगे? नून को 229 वोटों की अक्सरियत हासिल है। सेनेट की ये नशिस्त जो है वो ये एजाज चौधरी को 9 मई की सजा के बाद खाली हुई थी। अब ये पीटीआई के लिए एक और दचका है क्योंकि सेनेट में नशिस्त जो है ये पीटीआई की थी, अब ये भी नून लीग के नाम हो गई है। तो यकीनी तौर पर अगर नंबर गेम में देखा जाए तो नून लीग को सेनेट में इसका फायदा हुआ है, लेकिन पंजाब असम्बली में पहले ही नून लीग को अक्सरियत हासिल है। अब सेनेट की एक और नशिस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम डेडिकेट थी, एजाज चौधरी सेनेटर थे, लेकिन चूंकि उन्हें 9 मई के मुकदमे में सजा हुई तो ये जो सीट है अब नून लीग हासिल कर चुकी है।
अच्छा वकास गौरी, ये बताइएगा कि इस बार जो है वो पीटीआई की क़यादत में से कोई भी जो है रुकन इस इलेक्शन में शरीक नहीं हुआ है। हर बार हम देखते हैं कि जब भी कोई इंतखाबी में अमल होता है तो जो पीटीआई है वो ये क्लेम करती है कि भाई धांधली हुई है। तो इस बार तो उनके पास कोई जवाज़ ही नहीं बचा ये कहने का कि ये धांधली हुई है या इस इलेक्शंस में धांधली की वजह से जो है ये नून लीग कामयाब हो पाई है। आज बिल्कुल अपोजिशन जो है वो पहले भी पीटीआई का जो एक तर्ज अमल रहा है वो एहतजाज का और बाइकाट का ही रहा है। इस वक्त अभी हमने देखा कि जो है पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात से चंद रोज कबल जो है वो इसके बाइकाट का ऐलान कर दिया। इस पर हमारी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से भी बात हुई। उनका भी यही कहना था कि ये एक सियासी अमल है, अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, ताहम अपोजिशन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल चूंकि उन्होंने अपने कागजात जो हैं वहां से दस्तबरदार नहीं हुए, इसलिए इलेक्शन का इनेकाद करवाना पड़ा। अगर वो चंद रोज कबल ही अपने कागजात से भी दस्तबरदार हो जाती, रिटायर हो जाती इलेक्शन कमीशन में, तो फिर जो है ये शायद एक तरफा मुकाबला होता और इंतखाबात की जरूरत ही महसूस ना होती। ताहम चूंकि उनका नाम मौजूद था तो वो इलेक्शन का ये आज इनेकाद करवाना पड़ा। तो एक तरफा ये मुकाबला था। 263 वोटों की पहले ही हिमायत हासिल थी। 251 वोट राना सनाउल्लाह को पड़े, जिसमें से एक मुस्तरद हुआ। 250 वोट हासिल करने के बाद राना सनाउल्लाह जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। जी ठीक है, वकास गौरी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।